श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य विरचित सुबोधिनी जी टीका के हिंदी अनुवाद सहित 10वां स्कंद पूर्वार्ध जन्म प्रकरण प्रथम अध्याय। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण 10वें स्कंद के विवरण व्याख्यान को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम कारिका 1 में उस स्कंद के अर्थ रूप निरोध स्वरूप प्रभु को नमन करते हैं। मंगलाचरण। कारिका 1। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। कारिका शब्दार्थ। सर्वात्म भाव से दास भाव को प्राप्त मेरे हृदय रूप शेष पर स्थित लीला रूप क्षीर सागर में जो 10वें स्कंद के अर्थ रूप निरोध स्वरूप जो प्रभु शयन यानी कि स्थिति करते हैं, विराज रहे हैं, एवं जिन प्रभु की अनंत लक्ष्मी स्वरूप तथा अनेक प्रकार के कटाक्षादि लीलाओं से सेवा कर रही हैं, उन कलानिधि पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। कारिका के व्याख्यान। श्री वाक्पति निज जनों की शिक्षा के लिए शिष्ट पुरुषों के नियमानुसार ग्रंथ प्रारंभ करते हुए स्वयं भी श्री मंगलाचरण करते हैं। श्री निगम यानी वेद रूप कल्प वृक्ष के रसात्मक फल रूप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में निरोध स्वरूप श्री प्रभु निरोधात्मक लीलाओं द्वारा निसाधन जीवों को निरोध का दान करते हैं। अतः श्रीमद् आचार्य चरण मंगलाचरण में उस स्कंद के अर्थ स्वरूप निरोध लीला करता लीला पूर्ण पुरुषोत्तम को नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद पूर्वार्ध को प्रथम अध्याय है, जन्म प्रकरण है ये, और यामें श्री महाप्रभु जी श्री सुबोधिनी जी की टीका जो आपने लिखी है वह को हिंदी अनुवाद है। श्री वल्लभ की कृपा से जो भी स्वरूप समझ में आएगो या जो भी आप क्या आज्ञा कर रहे हैं या मैं आप कैसे समझाना चाह रहे हैं, वो जा प्रकार से आप समझाएंगे वह प्रकार से वर्णन करवे को प्रयत्न कर रही हूँ। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं श्री वल्लभ प्रभु की कृपा से या को प्रारंभ आपके चरणारविंद में विनती करके कर रही हूँ। प्रथम मंगलाचरण श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं और प्रभु जो लीला स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, उन प्रभु को आप नमस्कार कर रहे हैं। ये 10वें स्कंद में जो स्वरूप विराजमान है वो स्वरूप निरोध सिद्ध करवे को करावे वालो स्वरूप है। आप जो भी लीलाएं आप कर रहे हैं या आपने करी है, वो सभी लीलाएं व्रजभक्तन को, पुष्टि जीव को, सबन को निरोध सिद्ध करे हैं। ये 10वें स्कंद में सब प्रकार की जो भी लीलाएं बताई गई हैं, श्री महाप्रभु जी ने जो भी वर्णन किया है, वो सब आपने निरोध सिद्ध करवे के अर्थ है, ये आप श्री महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं। और ऐसे ही जो निरोध सिद्ध करवे वाला जो स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम को है, वो सब हृदय में विराजमान, भक्त के हृदय में जो विराजमान हैं और उनके मनोरथ रूप शेष सैया पे जो पोढ़ रहे हैं, ऐसे लीला स्वरूप श्री ठाकुर जी को, प्रभु को, पूर्ण पुरुषोत्तम को आप नमन कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने इस कारिका में व्यतिरेक अलंकार द्वारा शेषशायी नारायण से निरोध स्वरूप प्रभु की विशेष यानी कि खास विलक्षणता, अद्भुतता बताई है। जैसे कि शेषशायी नारायण क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हैं, वैसे ही निरोध स्वरूप प्रभु भक्तों के हृदय रूप शेष पर लीला रूपी दूध के समुद्र में शयन करते हैं।
क्षीर सागर में एक लक्ष्मी है जो विधि अनुसार नारायण भगवान की सेवा करती है, परंतु यहाँ तो अनंत नित्य सिद्ध पुष्टि भक्त यानी कि गोपिकाएं अनेक लीलाओं से निरोध स्वरूप प्रभु की सेवा करते हैं। शेषशाही नारायण केवल धर्मनिधि हैं, किंतु निरोध स्वरूप प्रभु जो संपूर्ण कलाओं के भंडार हैं, अतः पूर्ण धर्मी स्वरूप हैं। इस भांति इस कारिका में शेषशाही नारायण से निरोध लीला में निरोध स्वरूप प्रभु की विशेष विलक्षणता बताई है। यहाँ प्रमाण मार्ग यानी कि मर्यादा मार्ग और प्रमेय मार्ग यानी फल रूप पुष्टि मार्ग को विलक्षणता अद्भुतपन का भी स्पष्टीकरण यानी कि खुलासा इस प्रकार होता है। जैसे कि प्रमाण श्रेष्ठ प्रभु के श्वास रूप वेद में दास्य धर्म की उत्तमता बताई गई है, अतः उस दास्य धर्म की सिद्धि कर बताने के लिए स्वयं वेद शेष रूप धारण कर धर्मनिधि नारायण भगवान की शैया होके सेवा करता है, तथा श्री लक्ष्मी जी भी दास्य धर्म की उत्तमता बताने के लिए अपने रहने के स्थान प्रभु के वक्षस्थल पर को छोड़कर प्रभु के चरणारविंद की सेवा करती हुई चरणों के पास निवास करती हैं। यह प्रमाण मार्ग का सर्वोत्तम दास्य धर्म है। बहुत ही सुंदर बात श्री आचार्य चरण यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे प्रमाण मार्ग के अंदर मर्यादा मार्ग में और पुष्टि मार्ग के को जो है फलश्रुति जो है फल रूप जो है पुष्टि मार्ग, उन दोनों को में मर्यादा मार्ग पुष्टि मार्ग बिल्कुल अलग है, विलक्षण है, अद्भुत है। ऐसे यहाँ पे श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। और वाको स्पष्टीकरण कैसे कर रहे हैं कि जैसे प्रमाण श्रेष्ठ प्रभु यानी कि मर्यादा मार्ग के जो प्रभु हैं वो श्वास रूप वेद श्री ठाकुर जी की पुरुषोत्तम के श्वास में सु वेद प्रकट भयो है। तो श्वास रूप जो वेद है वाके उत्तमता दास्य धर्म की उत्तमता क्या बताई है मर्यादा मार्ग के अंदर के शेष में शयन कर रहे हैं, शेष रूपी शैया पे शयन कर रहे हैं। तो यहाँ ये उत्तमता बताई है दास्य धर्म की कि जो वेद है वो वेद ने शेष रूप धारण कियो है। वेद ने शेष रूप धारण करके जो धर्मनिधि जो नारायण हैं, जो फल देवे वाले जो पुष्टि प्रभु हैं, उन पुष्टि प्रभु को शैया के लिए शैया सिद्ध करी है और शैया में प्रभु स्थित है। यहाँ शयन और शैया स्थिति को भी आगे बहुत सुंदर खुलासा बताएंगे कि यहाँ पे ये बताया है कि पुष्टि मार्ग के जो पुष्टि प्रभु जो हैं फल रूप जो दान करे हैं वो प्रभु अपने सेव्य हैं और उन्हीं के लिए दास्य धर्म प्रकट करते हुए पहले तो वेद हैं जो आप वेद स्वरूप जो हैं उनने अपनो शेष जी को स्वरूप धारण किया है और उनने श्री ठाकुर जी के लिए शैया सिद्ध करी है और शैया सिद्ध करी है तो ठाकुर जी वहाँ में विराजमान हुए हैं। तो यह प्रकार से वेद शेष जी को रूप धारण करके ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, यानी अपना दास धर्म बता रहे हैं। और लक्ष्मी जी भी दास धर्म बता रहे हैं। कैसे? तो लक्ष्मी जी का मूल स्थान कहाँ है? तो कहीं कि श्री ठाकुर जी के वक्षस्थल पे, यानी प्रमाण मार्ग में मर्यादा मार्ग में अपन देखेंगे तो लक्ष्मी जी को स्थान ठाकुर जी के वक्षस्थल पे है। लेकिन पुष्टि जो फल रूप जो अपनो मार्ग है वह मार्ग में श्री महाप्रभु जी आगे कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी अपनो मूल स्थान छोड़ के, यानी ठाकुर जी को वक्षस्थल छोड़ के अपनो दास्य धर्म निभावे के लिए शैया पे स्थित ठाकुर जी की चरण सेवा कर रही हैं। यानी कि आप चरणारविंद के पास आके अपनो दास्य धर्म निभा रही हैं और ठाकुर जी की चरण सेवा कर रही हैं। ये प्रमाण मार्ग सु सर्वोत्तम दास्य धर्म अपना फल रूप पुष्टि मार्ग में है। ये यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने सिद्ध करके बताया। वहाँ
उपनिषद में कहे हुए सर्वात्म भाव होने के अनंतर उससे पुष्टि मार्गीय फलात्मक दास्य भाव की प्राप्ति होती है। सर्वात्म भाव जिस भक्त का सिद्ध हो जाता है उस भक्त के हृदय में अगाध लीला सागर का उद्भव यानी कि प्रागट्य होता है। भक्त के हृदय में स्थित इस लीला महोदधि में निरोध स्वरूप प्रभु शयन यानी कि स्थिति करते हैं, अर्थात रस दानार्थ सदैव विराजते हैं। वे भक्त रस को प्राप्त कर आनंद मग्न हो जाते हैं। इस पहली कारिका में लीला शब्द का 2 बार प्रयोग किया है, जिससे पुनरुक्ति दोष का आभास झलक होता है। किंतु इसका आशय समझने में यह शंका स्वतः यानी आप ही मिट जाएगी। जो दूसरे पद में लीला शब्द सामान्य लीला के लिए बताया है और तीसरे पद में लीला शब्द विशेष यानी मुख्य लीलाएं जो व्रजभक्तों ने गोपियों ने स्वरूप तथा कटाक्ष आदि भावों द्वारा प्रभु से की है, उनको स्पष्ट समझाने के लिए दिया है। अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है। यहाँ श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि उपनिषद में जैसे कही गई है कि सर्वात्म भाव होना बहुत जरूरी है। अगर सर्वात्म भाव भयो है तो ऐसे पुष्टि मार्गीय जो जीव हैं उनको फलात्मक दास्य भाव की प्राप्ति होगी। और सर्वात्म भाव जा भक्त को सिद्ध हुए है वह भक्त के हृदय में अगाध लीला सागर को उद्भव हुए है, प्रागट्य हुए है। यासु ऐसे भक्त के हृदय में ठाकुर जी स्वयं रस स्वरूप आप वहाँ पे स्थित करे हैं। जैसे कही ना कि नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशाय, यानी ऐसे प्रभु को नमन कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी के जो हृदय रूपी शेष शैया पे ओढ़ रहे हैं या आपकी स्थिति है वहां आप विराज रहे हैं, जो समस्त लीलान के सहित हैं, ऐसे प्रभु वहां पे स्थित हैं। कहाँ तो कही के हृदय रूपी शेष शैया में, नमामि हृदय शेष है। यासु हृदय को यहाँ पे आपने उच्चार कियो है और 2 बार लीला स्वरूप लीला शब्द को प्रयोग आपने या मंगलाचरण में कियो है। तो क्योंकि ऐसे प्रभु वहाँ पे स्थित करे हैं और ऐसे वह भक्त को रस की प्राप्ति करावे हैं और आनंद मग्न हो जाए है। यासु अब लीला शब्द को जो 2 बार प्रयोग कियो है वाके लिए यहाँ पे खुलासा दे रहे हैं कि एक लीला है जो सामान्य लीला के लिए बताया है और दूसरे वार में जो लीला शब्द दियो है वो विशेष यानी मुख्य लीलाएं जो व्रजभक्त गोपी जनन ने जो जा स्वरूप सु ठाकुर जी की सेवा करी है, जहाँ भाव सु सेवा करी है, कटाक्षादि से जो सेवा करी है ठाकुर जी की, वह भाव को प्रकट करते हुए ये शब्द लीला शब्द दूसरी बार या मंगलाचरण में आपने प्रयोग कियो है। शयन शब्द को अर्थ यहाँ पे अब शब्द समझा रहे हैं कि शयन शब्द को सीधो अपन अर्थ समझे तो निद्रा होवे है, किंतु यहाँ शयन शब्द का अर्थ स्थिति करना है, अर्थात प्रभु दूसरे स्थान पर न जाकर वहां पर ही यानी कि लीलार्थ निवास करते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रभु की जिस समय और जहाँ जहाँ जैसी जैसी लीला करनी होती है वहाँ आप उस समय पर उसी प्रकार विराजते हैं। इसको प्रभु का शयन कहते हैं। जैसे साधारण रीति से कहा जाता है कि नारायण भगवान शेषशायी हैं, अर्थात शेष पर शयन कर रहे हैं, परंतु वास्तव में तो नारायण नाभि में कमल उत्पन्न कर उसमें ब्रह्मा का प्रागट्य करते हैं और उसके द्वारा जगत की रचना कराते हैं। इससे शयन से स्थिति ही जानी जाती है। वैसे ही हृदयाकाश में पुरुष शयन करता है, जिसका भी तात्पर्य यह है कि पुरुष हृदय में स्थिति करता है। इस प्रकार शास्त्रों में जैसे शयन शब्द को स्थिति के अर्थ में दिया है, वैसे ही आचार्य श्री ने श्री सुबोधिनी जी में शयन शब्द का अर्थ स्थिति लिया है।
जैसे शेषशाही नारायण इस दृश्य जगत को प्रकट करते हैं, वैसे ही निरोधात्मक प्रभु भक्त के हृदय में स्थित होकर लीला क्षीराब्धि में शयन करते हुए अपने स्वरूप में स्थित विचित्र यानी अजीब व नवीन नवीन प्रचुर परमोत्तम बहुत भावों द्वारा भक्ति रस स्वरूप जगत को प्रकट करते हैं। यदि शयन शब्द का अर्थ निद्रा लेने में आवे तो प्रभु कोई भी लीला का कार्य नहीं कर सकें, इसलिए शयन का अर्थ स्थिति योग्य है। प्रथम कारिका में इस प्रकार मंगलाचरण में स्कंधार्थ रूप प्रभु को नमस्कार कर आचार्य चरण द्वितीय कारिका में बताते हैं कि प्रकरणार्थ रूप प्रभु मेरे हृदय में विराजते हैं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते यौसौ पंचधा हृदये मम। अर्थ, जो यह प्रकरणार्थ रूप प्रभु 5 प्रकार से मेरे हृदय में विराजते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ श्री आचार्य जी प्रकरणार्थ अर्थ सुन, अभी स्कंधार्थ रूप से ठाकुर जी हृदय में विराजे हैं और आप उन प्रभु को नमन कर रहे हैं, ऐसे ही आगे प्रकरणार्थ अर्थ रूप सु विराजमान ठाकुर जी हैं, उनको आप नमन करते हुए कैसे प्रकार से विराज रहे हैं वो आपको सुंदर प्रकार बता रहे हैं। उनको व्याख्या है, प्रकरणार्थ प्रभु के 5 प्रकार बताते हैं। ऊपर श्लोक में दिए गए पहले चतुर्भी, यहाँ पे चतुर्भी 3 बार आए हुए, चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च, चतुर्भी 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 3 वक्त आए हुए, और आगे लिखिए त्रिभिस्तथा। तो ऊपर श्लोक में दिए पहले चतुर्भी शब्द से तात्पर्य जन्म प्रकरण के 4 अध्यायों से है। अपन ने जो शुरुआत करी है जन्म प्रकरण, या जन्म प्रकरण के 4 अध्याय हैं, या सु पहले कई चतुर्भी वाको अर्थ ये समझ लो कि 4 प्रकरण 4 अध्याय जन्म प्रकरण के हैं, जिनमें क्रमानुसार हेतु, उद्यम, अन्य रूप धारणा और कापट्य विषयों का वर्णन है। ये जन्म प्रकरण के जो 4 अध्याय हैं, वहाँ में क्रम क्या बताया है, पहले बताया कि आपने जन्म क्यों लियो, आपको हेतु बता कि आप जन्म क्यों ले रहे हैं, फिर आपने जो उद्यम कियो वो बताया है, फिर अन्य रूप धारण किए वो अध्याय है, और वाके बाद आपने कपटवत जो लीलाएं करी हैं वो वाको वर्णन आपने हमें कापट्य विषयों का वर्णन खुलासा दियो है। तो ये 4 अध्याय जन्म प्रकरण में आवे। अब दूसरे चतुर्भी शब्द में तात्पर्य है तामस प्रकरण के 4 अवान्तर प्रकरण से है। तामस प्रकरण के 4 अवान्तर प्रकरण जो प्रत्येक 7 अध्यायों का है, और जिन अवान्तर प्रकरणों का क्रमानुसार नाम तामस प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल है। अब दूसरा जो चतुर्भी आयो वहाँ में क्या बताया है कि कई के तामस प्रकरण के 4 अवान्तर प्रकरण, ये मतलब जो भी प्रकार ये बता रहे हैं श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि आप ये सारी लीलाएं के सहित हृदय में विराजमान हैं। तो ये कौन कौन सी लीला हैं और ये लीलाएं कौन से अध्याय में आवे हैं, कौन से प्रकरण में आवे हैं, वाको आप सुंदर रीति से प्रकार और खुलासा बता रहे हैं। तो पहले अपन ने देख लियो 4 अध्याय जन्म प्रकरण के, फिर आयो तामस प्रकरण। तामस प्रकरण के 4 प्रकरण हैं। अब वो 4 प्रकरण में एक प्रकरण के अंदर 7 अध्याय हैं, तो 7 अध्याय के हिसाब से 4 प्रकरण है। आगे आके गिनती भी बताएंगे। तो 4 प्रकरण कैसे कैसे भय, तो कई तामस प्रमाण प्रकरण, तामस प्रमेय प्रकरण, तामस साधन प्रकरण और तामस फल प्रकरण। या प्रकार से दूसरे चतुर्भी को आपने यहाँ पे प्रकार बतायो। अब तीसरा चतुर्भी शब्द से मतलब का बतायो, तो कि राजस प्रकरण के 4 अवान्तर प्रकरण। अब यहाँ में भी 7 अध्याय हैं एक एक प्रकरण में, 4 प्रकरण हैं, वामेसु एक प्रकरण के अंदर 7 अध्याय हैं। यहाँ में भी प्रकार कैसे बतायो क्रम के अनुसार
राजस प्रमाण प्रकरण, राजस प्रमेय प्रकरण, राजस साधन प्रकरण और राजस फल प्रकरण। अब आगे आयो है त्रिभी शब्द। त्रिभी शब्द को तात्पर्य यहाँ बतायो है कि सात्विक प्रकरण के 3 अवांतर प्रकरण हैं। पहले बतायो है सब तामस और राजस के 4 अवांतर प्रकरण हैं, लेकिन यहाँ त्रिभी शब्द को अर्थ बताया है कि सात्विक प्रकरण के 3 अवांतर प्रकरण हैं जो प्रत्येक 7-7 अध्यायों के हैं। यहाँ भी प्रकरण जितने भी हैं एक एक प्रकरण 7-7 अध्याय को है। तो वाक्य क्रम के अनुसार कैसे हुए कि सात्विक प्रमेय प्रकरण, सात्विक साधन प्रकरण और सात्विक फल प्रकरण। या प्रकरण में प्रमाण अवांतर प्रकरण नहीं है। मतलब अपन शंका करें या विचार करें, वाक्य पहले तो श्री महाप्रभु जी ने आपको खुलासा भी दे दियो है कि भाई तामस में प्रमाण प्रकरण हतो, राजस में भी प्रमाण प्रकरण हतो, तो सात्विक में प्रमाण प्रकरण क्यों नहीं आयो? सिर्फ प्रमेय प्रकरण, साधन प्रकरण और फल प्रकरण 3 ही क्यों आए? तो यहाँ पे खुलासा कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी, आज्ञा कर रहे हैं कि या प्रकरण में प्रमाण अवांतर प्रकरण नहीं है, क्योंकि सात्विक जीव शुद्ध अंतःकरण बोले हैं, शुद्ध अंतःकरण वाले होते हैं और उनके हृदय में श्रद्धा होती है, इससे उनको शंकाएं नहीं होती हैं, इसलिए उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सात्विक भक्तन को सुंदर स्वरूप बताया आपने यहाँ पे कि सात्विक जो जीव हैं वो शुद्ध अंतःकरण वाले हुए हैं, उनके हृदय में खूब श्रद्धा होवे है, भाव होवे है, या से उनको कोई शंका ही नहीं होवे। जैसे मतलब बता दियो कि भाई प्रभु को ये स्वरूप है, प्रभु ने ये लीला करी है, तो आपको ये लीला को मतलब श्रवण करके उनको वो सात्विक भक्त जो हैं अपने हृदय में वो लीला को स्थित कर ले हुए हैं। मतलब सात्विक भक्त वह लीला को तुरंत ही ग्रहण कर ले हुए हैं, वामे उनको कोई शंका नहीं होवे कि अरे ठाकुर जी ने ऐसे क्यों किया, ठाकुर जी को ऐसे नहीं करना चाहिए तो ठाकुर जी ने ऐसा किया हो तो अच्छो रहतो, या ऐसो करो तो अब या को का निवारण है। तो या प्रकार की जो शंकाएं और भक्तन को जो हुए हैं, तामस आदि राजस आदि जो भक्त हैं उनको हुए हैं, तो वो सात्विक भक्तन को नहीं हुए हैं। यासु यहाँ पे प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, जो भी लीला को वर्णन किया है वो सीधे सीधे हृदय में उतार लियो है, तो वहां पे प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, खुलासा की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो सात्विक भक्तन को प्रकार यहाँ पे बताया। यासु यहाँ पे एक प्रकरण कम है, प्रमाण प्रकरण नहीं है, सीधो प्रमेय प्रकरण, साधन प्रकरण और फल प्रकरण है। आगे कह रहे हैं कि षड्भी, वरना श्लोक को याद रखना है, चतुर्भिश्च 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 त्रिभिश्च तथा षड्भिर विराजते यौसौ पंचधा हृदय मम। षड्भी आगे शब्द का आयो षड्भी, षड्भी को अर्थ का आयो तो कि गुण प्रकरण। गुण प्रकरण क्या है? आगे वामे 6 अध्याय हैं और क्रम अनुसार वामे 6 अध्याय में गुण को कैसे कैसे अध्याय आवे तो कि ऐश्वर्य को, वीर्य को, यश को, श्री को, ज्ञान को और वैराग्य को प्रकरण आवे है, जहाँ में इन सबको वर्णन कियो गयो है। या प्रकार कुल 10वें स्कंद के कितने अध्याय हैं वो या प्रकार में अपन को समझ में आवे, तो कैसे कही कि या प्रकार कुल अध्याय कितने हुए? 87। कैसे हुए? तो आगे बता रहे हैं कि जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, तामस प्रकरण के 28 अध्याय। 28 कैसे हुए? तो कही कि तामस प्रकरण के कितने प्रकरण हैं? 4 प्रकरण में सु प्रमाण प्रकरण, प्रमेय प्रकरण, साधन प्रकरण और फल प्रकरण, ऐसे 4 प्रकरण हुए। वामे एक प्रकरण में 7 अध्याय हैं, तो 7 चौक 28। ऐसे तामस प्रकरण के कितने अध्याय हुए? 28। ऐसे ही राजस प्रकरण के 28 अध्याय। और सात्विक प्रकरण के कितने हुए? क्योंकि वहाँ में 3 ही प्रकरण हैं, यासु 7 या 21, तो 21 अध्याय सात्विक प्रकरण के हैं। और गुण के हुए 6 अध्याय, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, या प्रकार से 6 अध्याय। तो ये सब मिला के हुए 87 अध्याय। तो 3 अध्याय यहाँ में प्रक्षिप्त बताए हैं, यानी प्रकट नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ में लिए हैं। यासु कुल
10वें स्कंद में कुल 90 अध्याय बताए हैं। या प्रकार से मंगलाचरण को वर्णन श्री महाप्रभु जी ने विनती करी है कि या सब प्रकार से सारी लीला सहित आप हृदय में विराजो हो और आपको मैं नमस्कार करूं हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय हो। कारिका दूसरी। दशमार्थः प्रकरणाध्यायार्थश्च विचार्यते। कारिका शब्दार्थ। इस कारिका में 10वें स्कंद का अर्थ और उसके प्रकरण का अध्याय में के अर्थ का विचार किया जाता है। व्याख्या। मंगलाचरण और प्रकरण विभाग करने के अनंतर आचार्य श्री स्कंधार्थ का विचार करते हैं। स्कंध का अर्थ सुदृढ़ यानी पक्का अर्थात पूरी तरह समझ में आ जावे, इसलिए प्रकरणों तथा अध्यायों के अर्थ का भी विचार करते हैं। यद्यपि आचार्य चरणों को यहाँ सुबोधिनी में केवल वाक्यों के पदों के और अक्षरों के अर्थ ही करने थे, किंतु कितने टीकाकारों को स्कंधार्थ के विषय में जो संशय है उसको मिटाने के लिए यहाँ आपने स्कंध, प्रकरण एवं अध्यायों के अर्थ का भी दिग्दर्शन आवश्यक समझकर कराया है। कारिका 3। नवलक्षणलक्ष्यो हि कृष्णस्तस्य निरूपणात् आश्रयः क्रमभावित्वात् निरोधो वेति संशयः। कारिकार्थ। 10वें स्कंध का अर्थ आश्रय है व निरोध है, यह संशय है। कितने टीकाकारों का मत है कि 10वें स्कंद का अर्थ आश्रय है, क्योंकि उस स्कंध में स्वर्ग आदि 9 लीलाओं के लक्ष्य यानी समझने योग्य श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं हैं। इन लीलाओं से श्री कृष्ण का स्वरूप जाना जाता है, इससे 10वें स्कंद का अर्थ आश्रय है। अन्यों की राय है कि द्वितीय स्कंद से के 10वां अध्याय के प्रथम श्लोक में जो लीलाओं का क्रम दिया है उसके अनुसार 10वें का अर्थ निरोध होना चाहिए। इस प्रकार 2 मत होने से संदेह है कि 10वें का अर्थ आश्रय है या निरोध है। आश्रय मानने वालों का पक्ष इन कारिकाओं में बताते हैं। यहाँ अब यह कारिका में श्री आचार्य चरण ये आज्ञा कर रहे हैं कि 10वें स्कंद को स्वरूप मतलब क्या है, को अर्थ क्या मान्यो गयो है, आश्रय रूप है या निरोध रूप है। तो 10वें स्कंद को फल क्या है, ये 2 मत यहाँ सबको संशय में डाल रहे हैं। अमुक मत यूँ कह रहे हैं कि ये जो 10वें स्कंद की लीलाएं हैं वो सब आश्रय स्वरूप है, आश्रय देवे वाली हैं, आश्रय को फल दान करने वाली हैं। लेकिन अमुक ये कह रहे हैं कि नहीं, 10वां स्कंद निरोध स्वरूप है, निरोध फल देवे वालो है, हर प्रकार से आसक्ति छुड़ा के ठाकुर जी को बनावे वालो, निरोध स्वरूप देवे वालो है। तो जो अब पूर्व पक्ष में जो ये बता रहे हैं कि आश्रय क्या है, वाकई लिए जिनने अपनो पक्ष रखो है वो प्रमाण दे रहे हैं कि भाई आश्रय हम क्यों कह रहे हैं कि ये 10वें स्कंद की लीलाएं हैं वो आश्रय देवे वाली हैं। तो वाकई लिए यहाँ पे 2.5 कारिका दिए। लीला निर्धारको ह्यर्थ क्रम मात्रम तु दुर्बलम यथा कथंचित् श्रवणम सफलत्वाय कल्पते निरोधः प्रलयो लोके प्रसिद्धः प्रकृते न सह प्रतीतो द्वादशेऽन्यत्र महत्त्वत्वाच्छुद्धि लीलया सहितो ह्याश्रयः स्कंदे प्रतिपाद्य इहेति चेत्। कारिकार्थ। पूर्व पक्ष वाले यानी अर्थात 10वें स्कंद को अर्थ जो आश्रय मानने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक यानी हर एक स्कंद में जो लीला को वर्णन है वासु स्कंद के अर्थ को निर्णय करना चाहिए, यानी क्रम से करना चाहिए निर्णय। तो अब क्रम से निर्णय करना ठीक नहीं है, तो वो कैसे, तो कि लीलाओं से क्रम निर्बल है, यानी अगर लीलान की व्याख्या अपन लेवे जावे तो वह हिसाब से क्रम निर्बल है, क्रम दुर्बल है, यानी कि क्रम की गिनती में करवे जाएंगे तो अपन को व्यवस्थित वाको
भाव समझ में, लीलान को भाव समझ में नहीं आएगो। यासु अगर क्रम अनुसार नहीं लेवे को है, तो अब कह रहे हैं कि वेद में भी अर्थ का निर्णय करने की विधि दी है। तो वेद में क्या निर्णय करने की विधि दी है? जैसे पूर्व मीमांसा के अनुसार क्रम को छोड़कर विषय सामग्री पर निर्णय करने की परिपाटी है। क्रम छोड़ के लीलान को जो विषय है वाके ऊपर व्यवस्थित अपन ध्यान दे के निर्णय कर सकें, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि अग्निहोत्रम जुहोति, या को अर्थ क्या होवे कि अग्निहोत्र में होम करता है। यह वाक्य प्रथम आया है। यवागुम पचती, दूध में चावल पकाता है, यह वाक्य पीछे आया है। तो भी यज्ञ में पहले चावल पकाए जाते हैं, वाक्य पश्चात होम किए जाते हैं। यानी अगर क्रम सु देखवे जाओ, जो प्रकार वेद में कही है कि वे पहले अग्निहोत्र को होम करना चाहिए, पके बाद वहाँ में दूध चढ़ा के चावल पकाने चाहिए। लेकिन फिर भी ये निर्णय लियो गयो है कि होम बाद में कियो जाए है और चावल पहले पकाए जाए हैं। तो या को अपन प्रकार ले सके यहाँ में यूँ, क्योंकि यहाँ पर क्रम मानने से अर्थ ठीक नहीं होता है, इसलिए क्रम निर्बल है और अर्थ सबल है। मुख्य क्या है? अग्नि में चावल पकानो, तो वाको पहले अर्थ ले लियो है, तो अर्थ करके वाके बाद वा में होम कियो है। ये प्रकार यहाँ पे अपन को उदाहरण के रूप में बतायो है। तो या प्रकार से अपन को या में क्रम क्या लेनो वो आगे श्री आचार्य चरण समझाएंगे। अतः भागवत में भी पूर्व मीमांसा के अनुसार पाठक्रम दुर्बल है, उसको छोड़कर लीलाओं के अनुसार आश्रय ही स्कंद का अर्थ लेना चाहिए। यहाँ पे जो मत ये मान रहे हो है कि आश्रय ही या दसम स्कंद को फल है, ये अपनो पक्ष रखते हुए ये सब प्रकार प्रमाण उदाहरण ये सब अपनो पक्ष यहाँ पे रख रहे हैं, वह प्रकार को यहाँ पे श्री महाप्रभु जी खुलासा कर रहे हैं कि कौन ने क्या संशय बतायो या कौन ने अपनो पक्ष रखियो है, वो सब यहाँ पे आप बता रहे हैं। अपन को भी समझा रहे हैं कि अपन को भी समझ में आवे कि दोनों क्रम क्या है। बहुत ही सहज और सरलता से श्री आचार्य चरण यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो आश्रय मान रहे हैं दसम स्कंद को अर्थ, वो अपना ये पक्ष रख रहे हैं, यासु ये कह रहे हैं कि या वजह से ये जो उदाहरण दियो है, यासु क्रम को छोड़ के और लीलान को मुख्यता करके वाक्य अनुसार में अपन या स्कंद को अर्थ आश्रय होएगो, ये समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत के शास्त्र का श्रवण जिससे सफल हो उसको स्कंधार्थ समझना चाहिए। जो फल देवे वाले होए अर्थ, वह अर्थ की ही मुख्यता होनी चाहिए। यहाँ पे ये आशय है। यासु यहाँ पे ये बता रहे हैं, दोनों ही पक्ष में यही आशय है। निरोध जो मत बता रहे हैं वहाँ में भी यही आशय बता रहे हैं, और ये आश्रय जो रूप फल बता रहे हैं वो भी यही आशय है कि जहाँ फल को मुख्यता दे के और श्रीमद् भागवत जी को पान करना चाहिए, तो जो शास्त्र को श्रवण करें अपन, वाको जो मुख्य फल है वो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यासु यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि भाई अगर अपन को ये खबर है, अपन को ये पता चल रही है कि ये आपको आश्रय फल है, तो अपन को वो शास्त्र को श्रवण वाह प्रकार सु मन अपनो बना के वो प्रकार को भाव लाके और फिर अपन को श्रवण करना चाहिए। ये दोनों ही प्रकार के भाव को अर्थ यहाँ पे श्री आचार्य चरण मतलब ये या को अपन को खुलासा करके समझाएंगे कि फिर अपन को कौन सा भाव करना है, आश्रय भाव करना है कि निरोध भाव करना है। लेकिन पहले ये जो आश्रय भाव वाले, आश्रय मत वाले जो हैं सब, वो व्यक्ति, वो सारो समाज जो है जो आश्रय मत मान रहे हो है, उनको पहले आप उनकी बात पहले आप सब सुन रहे हैं, वो क्या प्रकार से कह रहे हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। यद्यपि क्रम से दसम का अर्थ निरोध हो सकता है, निरोध का अर्थ प्रलय है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है, इसलिए निर्बल क्रम से प्राप्त निरोध प्रलय स्कंध का अर्थ ग्रहण न कर फल देने वाला आश्रय ही ग्रहण करना ठीक है। अब यहाँ पे श्री आचार्य चरण ने आश्रय वाले को पक्ष रखियो है। अब यह दसम स्कंद
अन्य स्कंधों से उत्तम है, कारण के इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला पुरुषोत्तम की शुद्ध लीलाएं हैं। निरोध यानी प्रलय लीला नैमित्तिक, प्राकृतिक आदि द्वादश स्कंध में है। इससे उस द्वादश स्कंध का अर्थ निरोध है और दशम स्कंध का अर्थ आश्रय है। ये पक्ष ये बता रहे हैं कि दसम स्कंध की जो भी लीलाएं हैं उत्तम, वो सारी उत्तम हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ में श्री भगवान श्री कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम है उनकी सारी शुद्ध लीलाएं हैं। और निरोध के लिए तो आगे के द्वादश स्कंध में भी सब प्रकार दियो भयो है। यासु याकू या स्कंद को निरोध नहीं समझ के और आश्रय समझना चाहिए, यही हमारो पक्ष है। यूं आश्रय मत वाले कह रहे हैं। अब श्री आचार्य चरण संदेह मिटाकर जो सिद्धांत स्थिर किया जाता है उसको उत्तर पक्ष कहते हैं। अपन ने पूर्व पक्ष देखियो, अब उत्तर पक्ष आ रहे हैं। बाकी कारिकाएं हैं, दूसरी 2.5 कारिकाएं। न ही सापेक्ष रूपस्य प्रथमं सुनिरूपणं नवल लक्षण लक्ष्यतु ह्यास्त्रतो रूप्यते कथम अग्रे लीला द्वय कथा फल सिद्धो वृथा भवेत्। पूर्वोत्तर स्कंधयोश्च नस्य कारण कार्यता कृष्णस्य सेवको वशे व्यप्यस्ति क्रमश्च स्वीकृतो भवेत्। कारिकार्थ, सर्ग विसर्ग आदि 9 लक्षण की अपेक्षा वाले आश्रय का प्रथम निरूपण नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 लक्षण लक्ष्य तो आश्रय है। उसका 10वें स्कंध में सुखदेव जी ने कैसे निरूपण वर्णन किया होगा? क्योंकि जबकि 10वें में आश्रय से फल सिद्धि हो गई तो इसके पश्चात 2 लीलाओं का कहना किसी भी काम का नहीं रहता है, वह तो वृथा ही हो जाता है। इसके सिवाय आश्रय के पश्चात मुक्ति और निरोध के वर्णन करने से स्कंधों की आपस में कारण कार्य संगति भी नष्ट हो जाती है। बहुत सुंदर खुलासा आगे देंगे, अपन आगे समझेंगे। यदि कहो कि 10वें स्कंध में श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, अतः इसका अर्थ आश्रय ही है, तो श्री कृष्ण की लीलाएं तो एकादश स्कंध में भी हैं। इन सब का पूर्व पर आगा पीछा विचारने से यही सिद्धांत निसंदेह बिना संशय वाला सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत में क्रमानुसार ही स्कंधार्थ निर्णय करना चाहिए। अब उत्तर पक्ष का पूरा वर्णन। श्री आचार्य चरण पूर्व पक्ष को जो वर्णन आयो है वाके ऊपर अपनो उत्तर आप प्रकट कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि अगर 10वें स्कंध में आप यूं कह रहे हो कि ठाकुर जी की यानी कि श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, यासु वाकु आश्रय स्वरूप मानना चाहिए, तो वाके आगे के जो 2 स्कंध हैं, एकादश स्कंध और द्वादश स्कंध, वहां दोनों में भी तो श्री कृष्ण की ही लीला को वर्णन किए, तो का वो वर्णन वृथा है? तो श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि नहीं, 10वें स्कंध में आश्रय नहीं है परंतु निरोध लीला है। इस पक्ष को सिद्ध करने के लिए एवं वादी के प्रश्न को अपूर्ण बताते हुए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि यदि 10वें स्कंध में आश्रय लीला स्वीकार की जाएगी तो श्री सुखदेव जी के द्वितीय स्कंध में कहे हुए आश्रय को सर्ग आदि 9 लीला की अपेक्षा आवश्यकता है। श्री सुख का वह कहना निरर्थक यानी बिना मतलब का होगा, तो वास्तव में श्री सुखदेव जी ने तृतीय स्कंद से सर्ग आदि लीलाएं प्रारंभ कर 10वें में निरोध, एकादश में मुक्ति एवं द्वादश में आश्रय का वर्णन किया है। जैसे जैसे आगे आगे वर्णन श्री सुखदेव जी ने किए है, तो श्री महाप्रभु जी या श्रीमद् भागवत जी को पूर्ण रूप से मतलब ये खुलासा करते हुए आप आज्ञा कर रहे हैं कि सुखदेव जी ने को अगर ये 10वें स्कंद को ही आश्रय लीला बतानी थी तो उनको द्वितीय स्कंद से ही सर्ग लीला ले लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं करके और
तृतीय स्कंद सुसर्ग लीला का वर्णन शुरू करते हुए 10वें स्कंद में आके आपने निरोध लीला सिद्ध करी है और निरोध लीला का वर्णन किया है। और वाके आगे एकादश स्कंद में मुक्ति लीला और द्वादश स्कंद में जाके आश्रय लीला वर्णन करी है। श्री सुखदेव जी के इस क्रम का प्रबल प्रमाण यह है कि यदि परीक्षित का 10वें स्कंद में ही आश्रय सिद्ध हुआ होता तो न तो श्री सुखदेव जी को एकादश और द्वादश को स्कंदों के कहने की जरूरत होती और न परीक्षित को सुनने की चाह रहती। फिर तो यह मानना पड़ेगा कि 2 स्कंदों का कहना वृथा था। कितनी सचोट बात श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, कितना सचोट खुलासा किया है आपने। जिनने आश्रय पक्ष रखो अपनो 10वें स्कंद के लिए, उन सभी मत वाले को आप ये खुलासाबद्ध समझा रहे हैं कि अगर 10वें स्कंद को ही आश्रय लीला बताई जाती, सुखदेव जी ने अगर आश्रय लीला कह दी होती याकू, तो परीक्षित को आश्रय सिद्ध हो गया होतो। और परीक्षित को आश्रय सिद्ध हो गया होतो तो आगे के जो 2 स्कंद एकादश और द्वादश स्कंद हैं वो कहवे के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती श्री सुखदेव जी को, और ना परीक्षित को सुनने की जरूरत पड़ती, क्योंकि परीक्षित को आश्रय ही तो सिद्ध करवानो तो 10वें स्कंद में ही आश्रय सिद्ध हो गया तो आगे के 2 स्कंद कहवे की जरूरत ही नहीं आती। लेकिन आगे के 2 स्कंद कहे गए हैं, या को मतलब ये है कि अपन को 10वें स्कंद में निरोध लीला ही अपन को वाही फल को प्राप्त करनो और वाही फल को माननो, यही भाव अपन को रखनो, यही आवश्यक है। यहाँ से आचार्य चरण ये आज्ञा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो ये याकू अपन आश्रय मान लेते अगर 10वें स्कंद को, तो आगे के जो 2 स्कंद हैं वो सुखदेव जी के कहे गए हैं तो वो सब वृथा हो जाते। लेकिन सुखदेव जी ने ये सब वृथा नहीं कही है। याकू ने सही बताया कि जैसे 10वें स्कंद को निरोध लीला कही है, एकादश स्कंद को मुक्ति लीला कही है और द्वादश स्कंद को आश्रय लीला कही गई है। 10वें में आश्रय मानना श्री सुखदेव जी की उक्तियों का अपमान करना है। अगर 10वें स्कंद को अपन आश्रय मान लेवें तो श्री सुखदेव जी की उक्तियां जो मतलब आगे के 2 स्कंद कही गई हैं उन सबको अपमान करनो भयो ऐसो होएगो। यासु इसके सिवाय 10वें में आश्रय मानने से लीलाओं के परस्पर कार्य की संगति की भी नष्ट हो जाएगी। अगर 10वें स्कंद को आश्रय लीला मान लेंगे तो आगे के जो सारे स्कंद हैं पहले के और बाद के, उन सब के संगति भी नष्ट हो जाएगी। यासु आचार्य चरण यहाँ पे एकदम सचोट खुलासा करते हुए अपन सबन को ये सब समझा रहे हैं आप कि या 10वें स्कंद को अपन को आश्रय लीला नहीं मान के और निरोध लीला माननी है, और वही निरोध को ही फल देने वाले 10वें स्कंद के श्रवण है। या सो अपन को वही भाव रख के 10वें स्कंद को श्रवण करना चाहिए, वा पान करना चाहिए, वांचन करना चाहिए। अब यहाँ में प्रथम स्कंद से लेके द्वादश स्कंद की जो क्रम बताए हैं वो क्रम बताए, यानी श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पे अपन क्रम अनुसार ही अपन को यहाँ पे संगति लेनी है। प्रथम स्कंद में अधिकारियों के साधन लक्षण हैं, द्वितीय स्कंद में साधन युक्तों का श्रवण है, तृतीय स्कंद में पहली सर्ग लीला निराकार का पुरुष शरीर धारण करना है, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग लीला पुरुष रूप है, ब्रह्मादिकों की उत्पत्ति होना है, पंचम स्कंद में उत्पन्न किए हुए सर्व की मर्यादा से स्थापना के लिए धर्मादि पुरुषार्थों का साधन है, षष्ठम स्कंद में पुष्टि लीला किन जीवों पर अनुग्रह है, सप्तम स्कंद में उति लीला वैषम्य दोष के निवारण के लिए वासना है, अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला वासना के मिटाने के लिए सद्धर्म का वर्णन है, नवम स्कंद में ईशानु कथा निवृत्त दोष वालों के लिए भक्ति चरित्र है, दसवां स्कंद में निरोध लीला भक्तों की प्रपंच विस्मृति करा के भगवान के स्वरूप में उनकी आसक्ति होना, एकादश स्कंद में मुक्ति लीला निष्प्रपंच अर्थात जिनका प्रपंच यानी कि संसार नाश हो गया है वैसे तथा भगवान में आसक्ति वाले जीवों को स्वरूप ज्ञान के द्वारा मुक्ति दान, द्वादश स्कंद में आश्रय लीला
स्वरूप ज्ञान द्वारा जीवन मुक्त जीवों की ब्रह्म स्वरूप से स्थिति रूप आश्रय है। इस प्रकार स्कंधों में जो कार्य कारण संबंध है वह दशम में आश्रय मानने से भंग हो जाएगा। अतः दशम का अर्थ निरोध मानना ही प्रमाण तथा मुक्ति से संगत यानी कि योग्य है। दशम स्कंध में निरोध लीला स्वीकार करने से श्री सुखदेव जी के कहे हुए क्रम का भी समादर होगा। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद श्री सुबोधिनी जी जन्म प्रकरण अध्याय पहले कारिका। निरोधो स्यानुशयनं प्रपंचे क्रीडनं हरेः शक्तिभिर्दुर्विर्भाव्याभिः कृष्णस्येति हि लक्षणम्। कारिकार्थ। इस पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण श्री हरि की अपनी अचिंत्य जिसका विचार भी जीव नहीं कर सकता है शक्तियों सहित जगत में क्रीड़ा करना ही निरोध है। व्याख्या। श्रीमद् भागवत की टीकाओं को देखने से प्रतीत होता है कि उन्होंने भागवत में दिए हुए निरोध शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं किया है। श्री सुखदेव जी के निरोध शब्द का भाव न समझकर कहते हैं कि जीव का शक्तियों के साथ लय ही निरोध है। यूं अर्थ करना श्री सुखदेव जी के कथन के विरुद्ध है। द्वितीय स्कंद के दशम स्कंद के 6ठे श्लोक में अस्य शब्द दिया है जिससे परमात्मा का बोध कराया है, नहीं कि जीवात्मा के लिए अस्य शब्द दिया है। अतः आचार्य श्री ने इस कारिका में अस्य शब्द का अर्थ स्पष्ट समझाने के लिए हरे है तथा श्री कृष्णास्य भगवान के 2 नाम दिए हैं। इसके सिवाय जो अन्य यानी दूसरे दुष्ट राजाओं का नष्ट रूप प्रलय को निरोध मानते हैं वह भी सत्य पूर्ण नहीं है। कारण के मारना आदि कार्य श्री कृष्ण स्वयं तो करते नहीं हैं किंतु शंकर्षण आदि व्यूहों से करवाते हैं। श्री कृष्ण ने तो वे लीलाएं की हैं और करते हैं जिससे भक्तजनों की अविद्या नष्ट हो और उनकी प्रभु में आसक्ति हो। भक्तों की प्रभु में आसक्ति हो तथा प्रपंच को भूल जाएं, यह ही प्रभु के प्रागट्य एवं लीला करने का हेतु है। दसम स्कंध में इस प्रकार की लीलाएं की गई हैं। अतः दसम स्कंध में जो निरोध लीला का वर्णन है उसका सत्य अर्थ इस कारिका में श्री आचार्य जी ने स्पष्ट समझाया है। श्री आचार्य चरण ने इतना सुंदर सब खुलासा कियो है, समझायो है स्पष्ट तरीका से कि कौन से शब्द को कहाँ क्या अर्थ है और वाको वा अर्थ को नहीं समझ के वाको अलग अर्थ बतायो है कि जो अपन को पुष्टि जीव के लिए या अन्य कोई भी जीव हैं उनके लिए ये अर्थ जो सही नहीं है वो अगर समझ के अपन ये श्रीमद् भागवत जी को वर्णन श्रवण करें या श्री सुबोधिनी जी को वर्णन श्रवण कर रहे हैं तो अगर अपन को अर्थ सही नहीं पता है नहीं मालूम है तो वो भाव अपने हृदय में स्थिर नहीं हो गए है जो श्रीमद् भागवत जी को और श्री सुबोधिनी जी को गूढ़ भाव है। अगर अर्थ नहीं समझ रहे हैं अपन और जो समझा रहे हैं जिनने गूढ़ भाव नहीं समझो है ऐसे जो हैं वो या शब्दन को या श्लोकन को जो अर्थ बता रहे हैं वो अर्थ सही नहीं है और ऐसो जो सही नहीं है अर्थ ऐसो ही जो अपन अपने हृदय में समझ लें कि नहीं यही सही है तो अपन को मूल जो फल है श्रीमद् भागवत जी को या श्री सुबोधिनी जी को तो वो फल अपन को प्राप्त नहीं हुए है। क्योंकि यहाँ पे जो निरोध शब्द को जो अर्थ बतायो है सहज को तो वो बताया है कि प्रलय और श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि प्रलय शब्द नहीं है निरोध को। दसवां स्कंद में जो श्री ठाकुर जी ने जो भी लीलाएं करी हैं वो सब निरोध स्वरूप हैं, ये सही है, लेकिन वो निरोध को अर्थ क्या है तो ये बता रहे हैं कि निरोध का अर्थ ये है कि ठाकुर जी में आसक्ति होनी। ये जितनी भी लीलाएं हैं आपकी वाको जो श्रवण अपन कर रहे हैं या करेंगे या वाको जो भाव है वो ये भाव है कि अपन को ये श्रवण करके और अपन को भाव ठाकुर जी में बढ़ेगा, ठाकुर जी की तरफ अपनी आसक्ति बढ़ेगी
तो ये भगवदासक्ति बढ़ावे के लिए लीलाएं हैं। यासु इन लीलान को ये अपन यहाँ से महाप्रभु जी निरोध शब्द, निरोध अर्थ बता रहे हैं। यानी निरोध को अर्थ प्रलय होनो नहीं है, भगवद आसक्ति बढ़ानो है। यहाँ ये स्पष्ट श्री आचार्य शरण आज्ञा कर रहे हैं कि ये ही ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि यहाँ में जो अश्य शब्द आगे द्वितीय स्कंद में कही है, तो वो अश्य शब्द ठाकुर जी ने अपने लिए कही है, नहीं कि जीवात्मा के लिए। यानी जीव को अपने अंदर लय करनो, या जीव ठाकुर जी में लय हो जावे, ये अर्थ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ठाकुर जी में आसक्ति बढ़नी, ठाकुर जी व जीव के साथ अनेक लीलाएं करें, ऐसे जीव को पात्र बनावे, ये अर्थ यहाँ पे श्री आचार्य चरण समझा रहे हैं, अपन को स्पष्ट कर रहे हैं अपन के लिए। आगे कही कि श्रीमद् गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम जी प्रकाश में विशेष रूप से समझाते हैं कि 10वें स्कंध में 87 अध्याय का कारण भी यह है कि निरोध का अर्थ शयन है, और शयन की 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम जागृत, द्वितीय स्वप्न और तृतीय सुषुप्ति। इसके सिवाय देह की 72 नाड़ियां तथा आत्मा की श्री, कांति आदि 12 शक्तियां हैं। इन सबका योग जोड़ें तो 87 होता है। अतः निरोधार्थ 10वें स्कंध में 87 अध्याय की लीला इस स्कंध में के अर्थ का समर्थन करते हैं। यानी देह को जोड़ के या में श्री पुरुषोत्तम जी ने ये प्रकाश किया है कि या प्रकार से जो 87 अध्याय या 10वें स्कंध में हैं, वह प्रकार से देह के अंदर भी मतलब 87 प्रकार को ये प्रकार बतायो है। तो यासो ये मतलब देह को पोषण देवे वाला ये 87 अध्याय हैं, या प्रकार से श्री पुरुषोत्तम जी प्रकाश कर रहे हैं। कारिका नैमित्तिक निरोधोन्य धर्मग्लानि निमित्ततः। शब्दार्थ, धर्मग्लानि के निमित्त कारण से जो दुष्ट राजाओं का नाश रूप निरोध है, वह सर्ग आदि 10 लीलाओं से पृथक यानी के अलग है। व्याख्या, श्रीमद् आचार्य चरण ने इस कारिका में आज्ञा की है कि 10वें स्कंध में दुष्ट राजाओं के नाश रूप नैमित्तिक यानी कारण रूप होने वाले प्रलय को मानना भी योग्य नहीं है, क्योंकि नैमित्तिक प्रलय रूप निरोध की सर्ग आदि 10 लीलाओं में गणना नहीं की है। क्योंकि नैमित्तिक प्रलय रूप निरोध की सर्ग आदि 10 लीलाओं में गणना नहीं की है, यहाँ इस स्कंद में तो श्री सुखदेव जी के वचनानुसार सर्ग आदि 10 लीला द्वारा हुआ भगवदासक्ति रूप निरोध ही विवक्षित है। श्री आचार्य चरण बार बार अलग अलग दृष्टांत या अलग अलग प्रमाण देके ये आप स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे अपन को निरोध को अर्थ भगवदासक्ति ही लेनो है, और जो श्री सुखदेव जी ने जो वचन कही है श्रीमद् भागवत जी में, वाको ये ही भावार्थ है कि ये 10वें स्कंद के जो ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं वो सब निरोध रूप हैं, और वो ऐसो निरोध है जो भगवद आसक्ति बढ़ावे है। यासु यही अर्थ लेनो अपन के लिए सही रहेगो। कारिका स चात्र नैव सद्रुग्राह्यो हरिणा दुष्टभू भुजाम आद्यन्तयोरिहा भावान् मुक्तावप्यनु विवृत्तिः वृत्तितः लक्षणस्या प्रवेशश्च लीलाधिक्यम तथा भवेत्। शब्दार्थ, हरि ने दुष्ट राजाओं का नाश रूप जो निरोध किया है, वह निरोध सत्पुरुषों को यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ आदि और अंत के प्रकरण में प्रलयात्मक यानी प्रलय रूप जो निरोध का अभाव है, एवं मुक्ति लीला एकादश स्कंध में जो दुष्ट राजाओं का नाशात्मक निरोध है, इस निरोध यानी नाशात्मक में निरोध के लक्षण नहीं है, तथा 10 लीला से एक लीला भी विशेष होती है। अतः मारण रूप निरोध अलग होने से इस स्कंध में वह है यूं कहना व्यर्थ है। अश्य आचार्य जी या लीलान में जो दुष्ट राजान को नाश कियो गयो है ये बतायो है आगे, तो वो सत्पुरुषन को
वो चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए कि यानी ठाकुर जी को प्रागट्य क्या अर्थ के लिए वो है, वो यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। वही बता रहे हैं कि ठाकुर जी को प्रागट्य सिर्फ राजान को, दुष्ट राजाएं जो हैं उनको नाश करने के लिए नहीं हुआ है, किंतु जो आपके भक्त हैं उनके भाव को ग्रहण करने के लिए, उनके दुख को निवारण करने के लिए और उनमें ठाकुर जी के प्रति जो आसक्ति बढ़े, ऐसे सब कार्य करने के लिए आपने भूतल पे प्रागट्य लियो है। तो यहाँ ये समझा रहे कि अगर जो दुष्ट राजान को नाश करवे को ही अपन निरोध समझ लेंगे तो अपनो भाव गलत हो जाएगा। या 10वें स्कंद के लिए यासु वाको वापस और प्रकार से खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने जो भी लीलाएं करी हैं, जो राजान को नाश करवे के लिए, जो दुष्ट राजाएं हैं उनको नाश करवे को, तो ठाकुर जी ने तो कभी ऐसा नाश किया ही नहीं ऐसे कोई को। पर आपने अपने व्यूहात्मक जो स्वरूप हैं, जैसे कि प्रद्युम्न है, संकर्षण हैं, वासुदेव हैं, अनिरुद्ध हैं, ये जो 4 व्यूहात्मक जो स्वरूप हैं, उन स्वरूपन से आपने ये सारे कार्य, असुरन को नाश करना, दुष्ट राजान को नाश करना, ये सारे कार्य आपने ये व्यूहात्मक स्वरूपन से करे हैं। यहाँ आगे समझा रहे हैं कि भगवान ने संकर्षण व्यूह द्वारा जो दुष्ट नृपतियों यानी राजाओं का नाश रूप निरोध किया है, वह मुख्य निरोध का अंग रूप निरोध है। अतः वह 10वें स्कंद का अर्थ रूप निरोध नहीं है। यदि कोई इस निरोध को ही 10म का अर्थ मानने का आग्रह यानी कि हठ करे, तो उसके उत्तर में श्री आचार्य जी आज्ञा करते हैं कि 10वें स्कंद के पहले जन्म प्रकरण में तथा अंतिम गुण प्रकरण में दुष्ट नाश रूप नैमित्तिक प्रलय रूप निरोध का लक्षण नहीं है। इसलिए हठ करने वाले वादी के कहने में अव्याप्ति दोष आता है। उसके सिवाय एकादश स्कंद में भी प्रलय रूप निरोध की कथा है, जिससे वादी के कहने में अति व्याप्ति दोष भी आता है और 10 लीलाओं के स्थान पर एकादश लीलाएं होती हैं। इन दोषों के कारण प्रलयात्मक निरोध को 10वें स्कंद का अर्थ सत्पुरुषों को नहीं मानना चाहिए। आगे भी कारिका बता रहे हैं कि तदर्थ जन्म कथनम प्रथा स्तोत्र विरोधी ही। शब्दार्थ: दुष्ट नृपतियों के नाश के लिए भगवान ने अवतार लिया है, अगर यूं मानना प्रथा यानी कि कुंती द्वारा की हुई स्तुति के विरुद्ध है। अब श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि बोपदेव ने भागवत का अर्थ करते हुए लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट राजाओं का नाश कर भूभार को उतारने के लिए अवतार लिया है। यह उनका कहना अपूर्ण है, क्योंकि कुंती ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि तथा परम हंसानाम मुनीनाम मलात्मनाम भक्ति योग विधाता नार्थ कथम पश्येत ही स्त्रियः। अर्थ है कि हे प्रभु, यदि आपका प्रागट्य शुद्ध अंतःकरण वाले परमहंस मुनियों में भक्ति योग के विधान अथवा विस्तार के लिए नहीं होता, तो हम स्त्रियां आपके दर्शन कैसे कर सकती। इस प्रकार कुंती ने श्री कृष्ण के प्रागट्य का कारण भक्ति विस्तार कहा है, अतः दुष्ट वध को मुख्य कारण मानना असंगत है। और भी एक प्रमाण से आचार्य चरण दे रहे हैं हमें कि दुष्ट राजान को नाश करनो ही ठाकुर जी को अवतार लेनो सही नहीं है, क्योंकि अगर वाकु सही माने तो कुंती ने जैसे ठाकुर जी की स्तुति करी तो वो वृथा हो जावे। तो अकेले कहें कि कुंती जी ने क्या स्तुति करी है, यूँ कहिए कि हे प्रभु, अगर आपने जैसे शुद्ध अंतःकरण वाले परम हंस जो मुनि हैं, जो भक्ति योग हैं, उनको दर्शन देवे के लिए अगर आप नहीं पधारते हो या उनके लिए भक्ति को विस्तार करने के लिए आप भूतल पे नहीं पधारते, तो हम स्त्रियां आपके कैसे दर्शन कर पाती। या प्रकार से ठाकुर जी के प्रागट्य को मुख्य कारण यहाँ कुंती जी स्तुति में बता रहे हैं कि भक्ति ही आपको मुख्य कारण है और वाक्य विस्तार के लिए ही आप भूतल पे पधारे हो, और दुष्टन को वध करने को मुख्य कारण यहाँ पे मानना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये मानवे जाए तो या कथन सु या स्तुति सु वो संगत नहीं बैठे हैं। यासु ये आप यहाँ पे समझा रहे हैं। श्री वल्लभाधीश की जय हो।
श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद श्री सुबोधिनी जी। जन्म प्रकरण अध्याय पहलो। कार्य का आगे। कार्य कारण हानिश्च प्रकांत त्याग एवच भक्तत्वाद्भुव उद्धारो भार हारान निरूपितः। शब्दार्थ। दसम स्कंध में आश्रय लीला मानने से कार्य कारण की तथा उपक्रम की हानि होती है। इस स्कंध में से भक्त श्रेष्ठ भूमि के उद्धार का भूभार हरण करने से वर्णन किया है। व्याख्या। द्वितीय स्कंध में कहा है कि दसम यानी विशुद्ध यर्थ नवानामी सक्षणम। दसवीं लीला आश्रय के विशेष शुद्धि के लिए यहाँ प्रथम सर्गादि लीलाएं प्रारंभ कर द्वादश स्कंध में आश्रय लीला कही है। इस प्रकार कारण कार्य संगति तथा क्रम की रक्षा की गई है। उनका त्याग कर बीच में दसम स्कंध में आश्रय मानने से कार्य कारण संगति तथा क्रम का नाश होता है। अतः बीच में आश्रय मानना असंगत यानी अयोग्य है। सर्ग आदि 9 लीलाओं के ज्ञान होने के अनंतर बाद ही आश्रय का ज्ञान व प्राप्ति उनके बाद ही आश्रय का ज्ञान व प्राप्ति होगी। कारण की पहली लीला कारण है, दूसरी लीला कार्य है। इसी तरह सर्व लीलाओं का क्रमशः कारण और कार्य संबंध होने से श्रीमद् भागवत में लीलाओं का वर्णन भी इसी क्रम से हुआ है। यहाँ श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि द्वितीय स्कंद में जो आज्ञा करी है, दसवीं लीला को विशेष शुद्ध करके बताई है, तो प्रारंभ से गिनो जाए तो दसवां स्कंद को, मतलब यहाँ में इन लोग दसवां स्कंद को आश्रय लीला बता रहे हैं, लेकिन वो आश्रय लीला की संगति क्रम से सही नहीं है। कारण कार्य की संगति या में देखनी पड़े, या सो पहले जो लीला करी है वो कारण है और दूसरी लीला है वो कार्य है, या कोई व्यवस्थित आगे खुलासा आप बता रहे हैं कि अतः दसम में आश्रय अथवा दुष्ट मारण रूप प्रलय निरोध मानना सर्वथा असंगत है। आगे बताया कि दुष्ट राजन को नाश करने के लिए भगवान ने अवतार लियो है, तो ये संगत ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। आपने तो जो भी कार्य अपने असुरन को नाश करनो या ऐसे दुष्ट राजन को नाश करनो, वो सब आपने विवाह अवतारण से करवायो है, और आपने तो सिर्फ भगवद आसक्ति बढ़ावे के लिए, भक्तन के मनोरथ पूर्ण करवे के लिए ही भूतल पे प्रागट्य लियो है। कही कि दसम में तो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति रूप मुख्य निरोध मानना ही सुसंगत है। इसलिए सुज्ञों की को शास्त्रीय सिद्धांत ही स्वीकार करना चाहिए। या को शास्त्रीय सिद्धांत यही बता रहे हैं कि दसम में प्रपंच की विस्मृति यानी दसम स्कंद की जो लीलाएं हैं, वाको श्रवण करवेसु, वाको वांछन करवेसु, ये जो प्रपंच है संसार को वाकी विस्मृति हो जावे है, और भगवद आसक्ति रूप जो मुख्य फल है बाकी प्राप्ति होवे है, और ये ही सुसंगत है, या को ही निरोध मानना चाहिए। यासु जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो सुंदर ज्ञानवान जो हैं लोग, उनको या शास्त्रीय सिद्धांत को ही स्वीकार करना चाहिए। कार्य का प्रकटः परमानंदो यदा भूमेस्तदैव हि मर्दन क्लेश हानि स्यादिति तस्याः समुद्यमः। शब्दार्थ। दुष्ट नृपतियों द्वारा किए हुए पापादि भार से पीड़ित पृथ्वी का क्लेश तब निवृत्त हो जब स्वयं परमानंद प्रकट हो, इसलिए पृथ्वी ने ही सफल उद्यम किया। व्याख्या है। भूमि बोझ से अत्यंत पीड़ित हुई, तब उस पीड़ा को मिटाने के लिए उसने उद्यम किया, जो सफल भी हुआ। भूमि को दुष्टतापूर्ण मनुष्यों को अधिक संख्या बढ़ने के बोझ से पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि पृथ्वी पर्वादिकों का भार भी वहन करने में समर्थ है, किंतु पाप के बोझ को सहन करने में असमर्थ है। पाप के बोझ की पीड़ा तो प्रभु के प्रागट्य के सिवाय नहीं मिटती है। जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि का अंधकार स्वतः आप ही नाश हो जाता है,
वैसे ही प्रभु के प्रागट्य मात्र से भूमि की पीड़ा मिट जाएगी। अतः दशम में प्रथम अध्याय में भगवत प्रागट्य के लिए पृथ्वी के किए हुए उद्यम का वर्णन है। अब यह कारिका में श्री आचार्य चरण समझा रहे हैं कि भूमि को बोझ भयो अत्यंत पीड़ित हुई, तब वह ने अपनी पीड़ा मिटावे के लिए प्रभु से विनती करी, उद्यम कियो ठाकुर जी के पास जावे को, ठाकुर जी से विनती करवे को। तो यहाँ का बता रहे हैं कि पृथ्वी को तो दुष्ट राजन, मतलब पृथ्वी है जो दुष्टतापूर्ण मनुष्य को तो कितनी भी संख्या में सहन कर सके है, क्योंकि वो तो पर्वतादि आदि भार को भी ग्रहण करे है, वहन करे है। लेकिन अगर पाप बढ़ गए हो तो ऐसे बोझ को पृथ्वी सहन नहीं कर सके है और वासुआ को पृथ्वी को पीड़ा होवे है। तो अब ये पीड़ा को दूर करने के लिए प्रभु को प्रागट्य होना ही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। तो ये बता रहे कि अगर पृथ्वी को जैसे सूर्य उगे, सूर्य के उदय होते ही रात्रि को अंधकार अपने आप मिट जाए, वाको अपने आप नाश हो जाए, सूर्य से प्रकाश फैल जावे, ऐसे ही प्रभु को प्रागट्य मात्र सु पृथ्वी की जो पीड़ा है यानी कि जो पाप है वाको अपने आप नाश हो जाएगा और पृथ्वी की पीड़ा दूर हो जाएगी। यहाँ ये भगवत प्रागट्य पृथ्वी के लिए ही आयो होनो है और पृथ्वी ने याके ही लिए उद्यम कियो है, ये बतायो। कारिका ब्रह्म रुद्रा ही देवा नामत एवान्य संश्रयः भक्तानामेव निस्तारः कृतः कृष्णेन संसृतेः अतो निरोधो भक्तानां प्रपंचस्येति निश्चयः। शब्दार्थ। प्रभु के प्रागट्य के लिए ब्रह्मा रुद्र आदि देवों को दूसरों का आश्रय लेना पड़ा। दूसरी गौ यानी भगवान की भक्त का आश्रय लेकर भगवान को प्रार्थना करने के लिए शिव आदि देव क्षीर सागर पर गए। श्री कृष्ण ने भक्तों का ही संसार नाश किया है, अतः प्रपंच से विस्मृति पूर्वक भगवान में आसक्ति रूप निरोध भक्तों का ही हुआ है। व्याख्या। जब भूमि पाप बोझ से अति पीड़ित हुई और समझने लगी कि यह मेरा दुख भगवान के प्रकट होने के सिवाय नष्ट नहीं हो सकता, तो भगवान का प्रागट्य देवताओं को अभिष्ट यानी देवताओं को भी प्रिय था, किंतु उनमें पृथ्वी जितनी न तो आरती थी और न वैसा अधिकार था। बहुत ही गूढ़ बात और सबन के समझवे योग्य है ये बात। भगवान का प्रागट्य देवताओं को भी अभिष्ट है यानी कि प्रिय था, किंतु उनमें पृथ्वी जितनी न तो आरती थी और न वैसा अधिकार था। भगवान तो आर्त एवं भक्तों के दुख दूर करने के लिए ही प्रकट होते हैं। ऐसी योग्यता देवताओं में नहीं थी, केवल पृथ्वी में थी। अतः ब्रह्मादि देवों को पृथ्वी का सहारा लेकर भगवान के पास प्रार्थना के लिए जाना पड़ा। यदि यहाँ दशम स्कंद में दुष्ट भूपति नाश रूप निरोध माना भी जाए तो भी यह दशम का मुख्य अर्थ रूप निर्णय नहीं माना जाएगा, कारण कि दशम में मुख्य निरोध तो वह है जो भगवान प्रागट्य आदि लीलाओं द्वारा भक्तों के प्रपंच का नाश तथा भक्तों के अंतःकरण में अपनी आसक्ति एवं लीलाओं की स्फूर्ति यानी उत्साह कराते हैं। यही मुख्य निरोध दशम स्कंद का अर्थ है। दसवें स्कंद के अंदर जो लीला को वर्णन है और वाकु जो निरोध जो मान रहे हैं वो निरोध भी प्रलय रूप नहीं है, लेकिन भगवदासक्ति बढ़ावे वालों निरोध है। तो वो भगवदासक्ति भी कैसे बढ़ेगी, यहाँ पे ये देवतान को प्रमाण देके और श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि सिर्फ भक्त के ही ऊपर कृपा कर रहे हैं ठाकुर जी। तो भक्त कौन है, तो यहाँ पे वो भक्त बताए हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी है वो अपने ऊपर जो पाप को बोझ बढ़ गए है, वो वासु पीड़ित हुई है और वो पीड़ित होके इतनी दुखी है कि वो प्रभु को विनती कर रही है और आपको ये समझ में आ रही है कि ये दुख मेरी जो पीड़ा है ये सिर्फ प्रभु के प्रागट्य से ही निवृत्त हो सके है, अन्यथा कोई भी कार्य से निवृत्त नहीं हो सके। तो वो विनती करवे के लिए गौ को रूप धारण करके और ठाकुर जी के पास जावे के लिए आवे है। तब देवताएं ब्रह्मा रुद्र ये सब देवताएं मिलके और गाय रूपी पृथ्वी को
अपने साथ लेके यानी भक्त को आगे करके और फिर वो अपने भाव को यानी ठाकुर जी को प्रागट्य भूतल पे होएगो तो वो तो देवताओं को भी अति प्रिय है। लेकिन अगर वो खुद विनती करते देवताएं तो यहाँ पे श्री आचार्य चरण ये स्पष्ट समझा रहे हैं कि वो देवताओं को न तो पृथ्वी के जितना आरती है कि ठाकुर जी प्रकट हुए और न ही उनको ऐसा अधिकार है कि वो प्रकट होवे के लिए विनती कर सके, या अगर वो विनती करेंगे भी तो ठाकुर जी उनकी विनती स्वीकार कर लेंगे, इतना अधिकार भी देवताओं को नहीं है। लेकिन भक्त को है, यासु भक्त को आगे करके उनको आश्रय लेके और देवताएं भी ठाकुर जी से विनती करवे जावे हैं, वो गाय रूपी पृथ्वी को आगे करके और विनती कर रहे हैं कि आप भूमि को भार हरण करके और मतलब भूतल पे प्रागट्य लो और भूमि को भार हरण करो, या प्रकार से विनती कर रहे हैं। यासु या निरोध को जो शब्द को जो अर्थ जो समझ में को है वो यहाँ पे यही है कि भगवद आसक्ति ही बढ़ावे के लिए ये 10वें स्कंद की लीलाएं हैं। अब कहें कि 9वें स्कंद में वर्णन की हुई भक्ति का जिन भक्तों के हृदय में आविर्भाव यानी प्रकाश हुआ है उन भक्तों के ही प्रपंच का नाश 10वें में वर्णन किया है। लीलाओं द्वारा दुष्ट भूपतियों के प्रपंच का नाश नहीं किया है। अतः दशमार्थ यानी 10वें स्कंद का जो अर्थ है वो भक्त प्रपंच नाशात्मक भगवदासक्ति रूप निरोध ही है। भरताचार्य ने भी निरोध का स्वरूप बताते हुए कहा है कि या तो व्यसन संप्राप्ति निरोधः सतु कथ्यते, व्यसन दशा की पूर्ण प्राप्ति को निरोध कहा जाता है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आगे कारिका है, यावद वही स्थितो वह्नि प्रकटो वा विषेन्न ही तावदन्तः स्थितोप्येष न दारुदः न क्षमः एवं सर्वगतो विष्णुः प्रकट्यश्चेन्न तद्विषेत् तावन्न लीयते सर्वमिति कृष्ण समुद्यमः रूपान्तरं तु नटवत्सवो स्वीकृत्य त्रिविधान् निजान् प्रपंचा भावकरणा दुज्जहारेति निश्चयः। कारिकार्थ, जब तक बाहर की अग्नि प्रकट होकर काष्ठ में प्रवेश नहीं करती है तब तक के काष्ठ के भीतर रही हुई अग्नि उसको यानी कि काष्ठ को जला नहीं सकती है। इसी प्रकार परमात्मा जब तक बाहर प्रकट होकर भीतर प्रवेश नहीं करते हैं तब तक अंतःकरण ईश्वर अंतःस्थित ईश्वर कुछ नहीं कर सकते हैं। अर्थात परमात्मा सर्वत्र व्यापक हैं एवं देह इंद्रिय आदि में भी स्थित हैं तो भी इन लौकिक यानी देहादि संसार का लय नहीं कर सकते हैं। अतः जैसे अग्नि काष्ठ में प्रवेश कर उसको जला सकती है वैसे परमात्मा भी बाहर प्रकट होकर भीतर प्रवेश करते हैं, तब जीव की लौकिक देह इंद्रिय आदि अलौकिक होती हैं। तात्पर्य है कि जीव का संसार नाश हो जाता है, इसलिए जीव का संसार नाश कर अपने में आसक्ति कराने के लिए ही श्री कृष्ण का उद्यम है। श्री कृष्ण में नटवत रूपांतर यानी मनुष्य रूप स्वीकार कर 3 प्रकार के अपने भक्तों का प्रपंच नाश कर उद्धार किया है, यह निश्चय है। व्याख्या है, आचार्य श्री ने उपरोक्त कारिकाओं में 2 शंकाओं का निवारण किया है। पहली शंका कौन सी है, यानी कि 10वें स्कंद में हरि ने भक्तों के प्रपंच का नाश किया है, यह स्पष्ट देखने में नहीं आता है। और दूसरी शंका है कि अंतर्यामी भगवान सर्वत्र व्यापक होने से सब में विराजमान है, तो भीतर ही स्थित स्वरूप से भक्तों के प्रपंच का नाश कर सकते थे, तो फिर प्रकट होने की क्या आवश्यकता थी। प्रपंच का नाश करना तो भीतर का ही कार्य है, अतः दुष्ट भूपतियों के नाश करने के लिए ही प्रभु का प्रागट्य हुआ है, यूं मानना ही सुसंगत योग्य है और नृपतियों के नाश रूप प्रलय को ही निरोध मानना चाहिए। ये शंकाएं यहाँ पे रखी हुई हैं। पहली शंका तो ये बताई है कि भक्त को प्रपंच नाश करने के लिए ही 10वें स्कंद की जो कथा है लीलाएं हैं वो है, तो ये तो स्पष्ट यहाँ में दिखवे में नहीं आ रही है। दूसरी शंका ये बताई है कि अंतर्यामी भगवान है, यानी हर एक के अंदर ठाकुर जी व्याप्त हैं, हर एक के अंदर भगवान हैं, सबके अंदर विराजमान हैं, तो फिर अंदर की जो भक्तन के अंदर जो संसार लौकिक अंदर है तो वह अविद्या को व लौकिक को अंदर के अंदर विराज के क्यों नष्ट नहीं कर दियो, वाकई लिए प्रकट होवे की क्या जरूरत थी।
लेकिन और प्रपंच को नाश तो भीतर को ही कार्य है, हृदय में से जब तक मन में से प्रपंच नहीं हटेगो तब तक प्रपंच से जीव दूर नहीं हो सके है। तो जब वो मन को ही भीतर विराज के ही करवे को कार्य है तो आपको भीतर तो आप विराज ही रहे हो, तो आपको भीतर के भीतर ही कार्य कर देना चाहिए। तो आपको प्रकट लेवे की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे अगर ये बता रहे हैं कि 10वें स्कंद की लीला जो निरोध लीला है वो भगवद आसक्ति बढ़ावे के लिए है और भक्तन को प्रपंच नाश करवे के लिए है, तो यहाँ पे तो ये संगत नहीं दिख रही है। यासु ये मान लेना चाहिए कि दुष्ट राजान को नाश करवे के लिए ही ठाकुर जी ने भूतल पे प्रागट्य लियो है और या को ही निरोध मानना चाहिए, यानी वो लय मानवे वालों ही निरोध अपन को मानना चाहिए, ये ही सही है। बाकी आप यहाँ को खुलासा करो, ऐसे करके यहाँ पे शंका करी गई है। अब इन दोनों शंकाओं का दृष्टांत देकर निवारण करते हैं। अग्नि सर्वव्यापक है, अतः काष्ठ में भी स्थित है, किंतु वह अग्नि काष्ठादि को जला नहीं सकती, क्योंकि वस्तु का स्वभाव प्रबल है अथवा लीला में जो कार्य जिस प्रकार करना है तथा जिस स्वरूप से करना है और जब करना है वह कार्य उस प्रकार उस स्वरूप से तथा उस समय किया जाता है। अतः अग्नि काष्ठ में होते भी काष्ठ को नहीं जलाती है, समय आने पर बाहर प्रकट होकर उस स्वरूप से काष्ठ में प्रवेश कर काष्ठ के काष्ठ रूप को नष्ट कर उसको अग्नि रूप प्रदान करती है। वैसे ही लीलात्मक जगत में वस्तु के स्वभावानुसार प्रभु सर्वव्यापक होते हुए भी उस स्वरूप से भक्त के प्रपंच का नाश नहीं करते हैं, किंतु प्रकट होकर उस प्रकट स्वरूप से सत यानी जड़ देहादि, जड़ क्या है देहादि, और चित्त यानी जीव में आनंद प्रकट कर भक्त को अलौकिक सच्चिदानंद स्वरूप प्रदान करते हैं, जिससे भक्त का लौकिक प्रपंच नाश होकर भगवदासक्ति रूप फल मिल जाता है। अद्भुत खुलासा श्री महाप्रभु जी ने करे हुए यहाँ पे। जैसे अग्नि भी सर्वव्यापक है, जैसे ठाकुर जी सर्वव्यापक हैं, ऐसे अग्नि भी सर्वव्यापक है। अतः अग्नि काष्ठ यानी लकड़ी में भी स्थित है, लेकिन वो अग्नि जो लकड़ी के अंदर है वो लकड़ी को जला नहीं देवे है। लकड़ी के अंदर जो अग्नि रही भई है वो लकड़ी को नहीं जलावे, लेकिन बाहर से जो अग्नि लकड़ी को लगाई जाए तो लकड़ी तुरंत जल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के अंदर जो अग्नि है वो तुरंत अपनो बाहर को स्वरूप भी पहचान लेगी, और वो स्वरूप को पहचानने के बाद जब दोनों अग्नि एक साथ मिल जावे तब वो काष्ठ को नाश करके एक दूसरे को मूल स्वरूप संभाल लेवे, यानी मूल स्वरूप में एक हो जावे। यानी काष्ठ के अंदर के जो अग्नि है वो जब तक बाहर से अग्नि नहीं वाकु दी जाए या वाकु नहीं बताई जाए या उनको संसर्ग नहीं कराया जाए, जब तक वो अंदर की अग्नि अपनो स्वरूप पहचाने नहीं है, या अपने अंदर के स्वरूप को वो अपनो जो सामर्थ्य है वो नहीं बतावे हैं। तो ऐसे ही बतायो है यहाँ पे कि श्री ठाकुर जी हर एक के अंदर विराजमान हैं, हर एक के अंदर स्थित हैं, फिर भी वो जब तक बाहर प्रकट नहीं हुए हैं स्वरूप, वो बाहर से जो प्रकट हुआ स्वरूप है वो जब हृदय में विराजते हुए स्वरूप को जब तक अपने स्वरूप को पहचान नहीं करावे हैं या वह स्वरूप को सामर्थ्य को बाहर प्रकट करने को प्रयत्न नहीं करे हैं, जब तक वो हृदय स्थित स्वरूप है वो बाहर के स्वरूप को ही मेल करवे के बाद ठाकुर वो भक्त के अंदर जो प्रपंच है वह को नाश कर सके। यानी बाहर से जो स्वरूप प्रकटो है वो स्वरूप भीतर जब पधारे हैं तभी वो संसार नाश करवे में हृदय में जो स्थित है वह को नाश करवे में नाश कर सके है या नाश करे हैं। ठाकुर जी भूतल पे प्रकट होंगे, प्रकट हो के भक्त के हृदय में पधारेंगे, हृदय में पधार के जो भक्त के हृदय में जो प्रपंच है वाको नाश करेंगे, तब जाके भक्त के हृदय में जो अलौकिक जो भाव है वो प्रकट होएगो और वाकू ठाकुर जी के प्रति आसक्ति होएगी। तो ये प्रकार यहाँ पे काष्ठ को आपने प्रमाण देके दृष्टांत देके श्री आचार्य चरण ने समझायो है। आगे और बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि साधन से साध्य की प्राप्ति होती है। यहाँ भगवान का शक्तियों के साथ प्रपंच से में खेलना साधन यानी कारण रूप निरोध है।
भक्तों का भगवान में आसक्ति रूप निरोध व्यापार है और भक्तों के लिए प्रपंच का अभाव रूप निरोध फल है। यह त्रिविध निरोध भक्तजनों को ही सिद्ध हुआ है, न कि राजाओं को। अतः इस प्रकार का त्रिविध 3 तरह का निरोध ही दशम स्कंद का अर्थ है। साधन और साध्य की प्राप्ति होए या दसम स्कंद के जो लीलाएं हैं, जो वर्णन है, वाको ये स्वरूप मतलब बता रहे हैं भाव के या के अंदर क्या भावार्थ दियो गयो है। तो साधन और साध्य दोनों की प्राप्ति हो, तो कि साधन की प्राप्ति कैसे हो, तो कि यहाँ इन लीलान में भगवान अपनी शक्तियों के साथ प्रपंच में खेलना ये कारण है। यानी आपने मनुष्य देह धारण करके और सब ग्वाल बाल के साथ खेलनो, व्रज में रहनो, अपने माता पिता की सेवा करनी या उनको जो भी सुख दियो वो सब कछु मतलब एक मनुष्य देह के हिसाब से आपको एक कारण रूप है कि भाई आप प्रकट हुए हैं, मनुष्य देह में हैं, तो आपके आसपास जो भी है वह उनके साथ में आपको वह प्रकार को क्रम करनो आवश्यक है या सो आप वो कारण कर रहे हैं। और दूसरा है कि भक्तों का भगवान में आसक्ति रूप निरोध व्यापार है। यानी ठाकुर जी के प्रति जो लेन देन को प्रकार बताया कि हम आपको मतलब भज रहे हैं तो आप भी हमको भजो, या हम आप में आसक्ति कर रहे हैं आप रूप में तो हमको मतलब हमारे ऊपर भी आप कृपा दृष्टि रखो। ऐसो जो साधन बतायो या साधन के साथ ही साध्य भी बतायो, तो वाको व्यापार कही है यहाँ पे। यानी ये क्रम भी भक्त को होवे है। भगवत आसक्ति को ये भी एक रूप है, ये बताया है यहाँ पे। और जो भक्त के लिए प्रपंच का अभाव रूप निरोध है वो फल है। यानी कोई भी फल की आशा किए बिना, यानी कोई भी प्रपंच सु लिप्त नहीं होके और बिल्कुल निष्काम भक्ति जो ठाकुर जी सो करे हैं वो फल बतायो है, फल रूप निरोध बतायो है। यहाँ पे 3 प्रकार के ये जो निरोध बताए हैं, त्रिविध निरोध जो भक्तजन को सिद्ध हुए हैं पर राजान को नहीं हुए हैं। या प्रकार से ये दसम स्कंद की जो लीलाएं बताई हैं वो लीलाएं भगवत आसक्ति बढ़ावे के प्रकार में ये 3 प्रकार के मतलब जैसो जीव है वह प्रकार को वाको फल प्राप्त हुए है, वह प्रकार को वाको निरोध सिद्ध हुए है, ऐसो ये दसम स्कंद के लीलान को भावार्थ है। आगे बता रहे हैं कि श्री देवकी जी के ग्रह में चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट होकर फिर बाल रूप से दर्शन देने लगे। इसका रहस्य भी कारिका में नटवत शब्द देकर बताते हैं। जैसे नट कितने ही वेश बदलता है तो जो उसके मूल स्वरूप में थोड़ा सा भी विकार या भेद फर्क नहीं होता है। यहाँ पे जैसे अपन ने पहले देखी ना कि यहाँ भगवान का शक्तियों के साथ प्रपंच में खेलना साधन यानी कारण रूप निरोध है। तो आपको पहले बतायो प्रमाण कि जैसे देवकी जी के ग्रह में आप प्रकट भये तो चतुर्भुज स्वरूप सु, लेकिन फिर आपने दर्शन बाल स्वरूप सु दिए। पहले चतुर्भुज स्वरूप से आपने प्रकट होकर दर्शन दिए और फिर आपने अपना रूप बाल रूप बना लियो। वाके बाद को जो रहस्य मतलब कारिका में बता रहे हैं कि आपने नटवत अपना स्वरूप बना लियो है। यानी नट को स्वरूप कैसे हुए, नट यानी खेल में कोई भी कला को अदाकारी करवे वालो हो वाको नट के में, तो वो नट है वो कैसे भी रूप बना लेवे, कभी वो राजा बन जाए, कभी वो भिखारी भी बने, कभी वो सामान्य इंसान भी बने, कभी वो बहुत बड़ो भक्त बने, कभी वो दैत्य भी बने। यानी अलग अलग प्रकार के नट है जो वो रूप धारण करे है। लेकिन नट कोई सो भी रूप धारण करेगो, कोई सो भी वेश बनाएगो, तो वाको मूल जो रूप है नट को जो मूल रूप जो है वो कभी बदलेगो नहीं, वहाँ में कोई हानि नहीं होगी। तो यहाँ पे यही दृष्टांत देखे श्री आचार्य समझा रहे हैं कि देवकी जी के ग्रह में जब चतुर्भुज स्वरूप से आप प्रकट होकर दर्शन दिए, वाके बाद आपने बाल स्वरूप से दर्शन दिए।
बाल स्वरूप से दर्शन देवे लग गया। और या को रहस्य ये बतायो है कि जैसे नट को कोई सो भी स्वरूप धारण, कोई सो भी वेश धारण करवे सो अपने मूल स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़े है, ऐसे ही यहाँ ठाकुर जी आप चतुर्भुज ही हैं और चतुर्भुज ही रहेंगे। तो आप बाल रूप से दर्शन देवें या आप किशोर रूप से दर्शन देवें, फिर भी आपके मूल स्वरूप में कोई भी फर्क यानी कोई भी प्रकार की हानि नहीं होगी। ये नट कोई भी वेश धारण कर लेवे तो वो ऐसो ही स्वरूप को, मूल स्वरूप को कभी भी ठेस कोई भी हानि नहीं होवे है। ऐसे ही यहाँ ठाकुर जी में भी आपको जो सामर्थ्य है वो कोई भी रूप में आप हों पर आपके सामर्थ्य में कछु भी हानि नहीं होवे है। जो आपको समय है नट में है उस समय भी वही सामर्थ्य मौजूद रहती है, परंतु नट खेल के कारण वेश के अनुकूल ही उस लीला का कार्य उस प्रकार करके दिखाता है। वैसे ही प्रभु भी त्रिविध भक्तों के उद्धारार्थ नटवत रूप धारण करते हैं। जैसी जैसी भक्त की भावना होती है प्रभु भी तदनुसार उसी तरह का रूप स्वीकार करते हैं, किंतु उन रूपों के धारण करने से प्रभु स्वरूप में नटवत कोई विकार का भेद यानी फर्क नहीं होता है। यहाँ प्रभु की भक्ताधीनता लीला है। ये सारी लीलाएं जो भी बताई आगे या स्कंध में, 10वें स्कंध में जो वर्णन किया वो भक्ताधीन लीलाएं हैं। यानी ठाकुर जी नटवत होके भी भक्तन के अधीन होके जो भी लीलाएं कर रहे हैं वासु आपके मूल सामर्थ्य को कोई भी प्रकार का फर्क नहीं पड़े हैं। यहाँ पे श्री आचार्य चरण ये दृष्टांत श्री देवकी जी को देके और अपन को बहुत एकदम खुलासा पूर्वक अपन को ये समझा रहे हैं कि अपन को यहाँ पे ठाकुर जी को जो स्वरूप है वो स्वरूप क्या प्रकार से और ठाकुर जी को सामर्थ्य क्या प्रकार को है वो अपन को समझना बहुत जरूरी है। तभी अपन यहाँ श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद की जो भी लीलाएं ठाकुर जी की हैं उनको अपन भाव समझ सकेंगे और वहाँ का वर्णन अपने हृदय में वह स्वरूप को अपन धारण कर सकेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।